हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा कार्यपत्रक 7 कक्षा 8 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की, ठीक है, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से 16 अक्टूबर 2020 के लिए ये शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका है। और ये उद्देशिका जो है, यानी ये जो इतना पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना बेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, इसका जो एक एक शब्द लिखा गया है, इस एक एक शब्द का आप कह सकते हो कि इतना सब कुछ उस एक शब्द में है कि पूरे पूरे चैप्टर जो है उससे आप पढ़ सकते हो। और पूरा संविधान, आप ये मानिए कि आप सोच के देखिए कितना बड़ा संविधान है हमारा, ठीक है। तो ये जो पूरा संविधान है वो इसके अंदर निहित है, ठीक है, इन लाइनों के अंदर निहित है। जब हम एक एक को अगर हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डीप है ये। तो ये भारत की उद्देशिका, इसको हम एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो बेटा इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अब चलिए हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान जो है वो क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। सभी बच्चे जानते हैं विद्यालय के कुछ नियम हैं, कुछ नियम घर में भी हैं। घर में भी घर को चलाने के लिए कुछ नियम जो है वो जो है सुनिश्चित किए जाते हैं। स्कूल के भी कुछ नियम हैं, स्कूल का समय है आने का, छुट्टी का समय है, क्लासेस का समय है। तो हर चीज़ कायदे कानून के अनुसार चलती है। और अगर हम बात करें इतने बड़े देश की, तो वो क्या बिना कायदे कानून के चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। अब जो देश के कायदे कानून है वही तो हमारे क्या है, संविधान है। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है, ऐसा संविधान में नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं ये कहाँ लिखी जाती हैं? जो भी हमारे देश में जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य हैं, जिनके लिए हम जो है सरकार से लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखित हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, वो दस्तावेज, जो कागज जिनके ऊपर एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, वो क्या है, वो नियम, वो कानून, वो सब संविधान हैं। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है। यानी संविधान क्या है, मूल जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, कानून है, उनका एक समूह है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। और इन कानूनों को, नियमों के द्वारा ही हम अपने जो देश है उसको चलाने में जो है ये हमारा सहायक है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है। किसी भी देश का क्या है, ये मौलिक कानून है। हर किसी देश का जो है क्या है, एक अपना संविधान है। संविधान भी अलग अलग बहुत प्रकार के होते हैं। तो किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। यानी जो हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, किस तरह चुनाव होंगे, क्या क्या जो है उसमें अलग अलग हम अपना सकते हैं, विधियां अपना सकते हैं, वो सभी कुछ बेटा सब कुछ संविधान में लिखा गया है।
साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच जो है संबंध भी स्थापित करता है। और यह सरकार और देश, अगर देखिए संविधान ना हो तो हमें नहीं पता कि हम सरकार से किस बात पे लड़ झगड़ सकते हैं, हमारे कौन से अधिकार हैं जिनसे हम जो है अपने अधिकारों की, अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, उनको छीन रहा है, तो किस तरह से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें संविधान में लिखी गई हैं। वहां से हम जो है अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों के बारे में जान पाते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भारत का संविधान का निर्माता जो है वो कहा जाता है। डॉक्टर कौन है भारत के संविधान के निर्माता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान की समिति थी बनी थी वो जो है उसके अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में, ठीक है ना, यानी खाका तैयार करने में, फाइनल जो खाका था कि संविधान में क्या क्या होगा, कितना टाइम लगा बेटा? देखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे लंबा है और लिखित रूप में है। तो ये भारत के संविधान की विशेषता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, यानी एक तरह से क्या किया गया बच्चों? अंगीकृत किया गया, फाइनल कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को इससे लागू कर दिया गया, यानी 26 जनवरी 1950 से जो हमारे देश में जो भी गतिविधियां हुई वो किसके अनुसार हुई? इस संविधान के अनुसार हुई। आप स्वयं को जांचिए। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है बेटा। कब लागू हुआ? तो ये रहा, ये जो है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप यहाँ से लिखेंगे। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को, ये क का उत्तर रहेगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को जो है, भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया। बेटा अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। ये लिखा हुआ है ना, ये ख का उत्तर रहेगा। अब देखिए, डैश भारत डैश को संविधान का जनक माना जाता है। तो अभी हमने किया, संविधान का जनक किसको माना जाता है? ये आंसर लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ग का उत्तर ये रहेगा जो हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो बेटा इतना समय लगा, ये देखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ये लिख दीजिए इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं? तो बच्चों संविधान किसे कहते हैं? ये जो है संविधान आप यहाँ से लिखेंगे, जो येलो में आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है, ये इसका उत्तर है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें, जो ग्रीन से हाईलाइट है वो आप आंसर लिखेंगे सारे। किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार, विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, ठीक है। तो बेटा देश को कानूनी रूप सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें क्या है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप इसका आंसर लिख दीजिए। तो ये थी बेटा आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है। कौन सी? एक एसएसटी की करनी है और एक साइंस की वर्कशीट, ठीक है। एक आपको एसएसटी की और एक आपको साइंस की वर्कशीट यानी विज्ञान की वर्कशीट करनी है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।